हेलो एवरीवन, वेलकम टू फोकस स्टडी। आज हम बात करने वाले हैं अगस्त महीने के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में, जो कि हमारा आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी और इस जैसे वनडे एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, डाइट हैज़ डेवलप्ड ए मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम अंडर विच नेम टू डील विथ कोविड-19। डाइट ने मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम बनाया है कोविड-19 से लड़ने के लिए। ये हमारा इसका नाम क्या है? सबसे पहला ऑप्शन है आदित्य, सेकंड आश्रय, थर्ड वन निष्ठा एंड फोर्थ वन संपूर्ण। तो इसका आंसर है हमारा आश्रय। अच्छा, डाइट का फुल फॉर्म क्या है? डाइट का फुल फॉर्म है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। अच्छा, ये डाइट का जो सिस्टम है वो वर्क कैसे करता है? ये हमारा क्या करता है, जहाँ पर एक्सेल होता है वहाँ नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करता है, फर्दर उसको फिल्टर करता है और डिसइंफेक्ट करता है एरोसोल को। इससे क्या होता है, हम सेम बेड को दोबारा है जो कोविड पेशेंट के लिए हम आइसोलेशन सिस्टम की तरह यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसका 10 बेड का यूनिट है, उसका जो प्राइस है लगभग 1 लाख के आसपास है। और जो होम क्वारंटाइन के लिए बेड यूज किया जा रहा है वो हमारा 15,000 के लमसम पर है जो सिंगल बेड हमारा है जो पड़ेगा। इसके वाइस चांसलर की अगर हम बात करें डाइट की, तो हैं सीपी रामानारायणन और हेड क्वार्टर डाइट का हमारा है कहाँ? पुणे, महाराष्ट्र में। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड हमारा ऑपरेशन लिजेंड। किस देश ने हमारा ऑपरेशन लिजेंड को लॉन्च किया? आपके ऑप्शन हैं ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अमेरिका। तो इसका आंसर है हमारा अमेरिका। अच्छा, ऑपरेशन लिजेंड शुरू कैसे हुआ? ऑपरेशन लिजेंड एक्चुअली में एक बच्चा था लिजेंड टेलीफेरो। लिजेंड टेलीफेरो कैंसर सिटी मिसूरी का रहने वाला था। वहाँ क्या होता था कि वायलेंट है जो आपसी झड़प होते रहती थी, उसमें है जो बच्चा है जो मारा गया। और सिर्फ पहला बच्चा ना था, ऐसे 16 बच्चे और थे जो मारे गए। इसके बाद ने हमारे ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया, उन्होंने फेडरल जो एजेंट होते हैं उनको अपॉइंट किया कि आप है जो वहाँ की पुलिस के साथ साथ पुलिस की हेल्प करिएगा, वहाँ के मतलब ये इस तरह के बाद में किस तरह का झड़प ना हो, कोई बच्चा मारा नहीं जाए। उस बच्चे के नाम पे ही ऑपरेशन लेजेंड शुरू किया गया। हाल ही में जो जॉर्ज फ्लॉयड प्रोटेस्ट हुए थे उसमें भी आपने देखा कि बहुत तोड़फोड़ की गई, बहुत ज़्यादा दुकानों को लूटा गया, इसीलिए उन्होंने ये स्टेप उठाया है। थर्ड क्वेश्चन है, रिसेंटली सोनम शेरिंग लेप्चा पासेस अवे ही वाज। रिसेंट में सोनम शेरिंग लेप्चा की मृत्यु हो गई। वे क्या थे? फ्रीडम फाइटर थे, पर्वतारोही थे, फोक म्यूजिशियन थे, एक्टर थे। आपका आंसर है ये है सोनम शेरिंग लेप्चा। सोनम शेरिंग लेप्चा है जो सिक्किम के रहने वाले थे और वो है जो एक फोक म्यूजिशियन थे। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट क्यों है? ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि उन्हें पद्मश्री अवार्ड है जो मिल चुका है। उन्होंने लेप्चा कल्चर के रिवाइवल के लिए बहुत काम किया है सिक्किम में। सिक्किम से रिलेटेड और बातें देखते हैं तो सिक्किम हमारा क्या है, लिस्ट पॉपुलस स्टेट। और उसके बाद जो इसका हाईएस्ट पीक है वो हमारी कंचनजंगा है। सिक्किम की कैपिटल है जो हमारा गंगटोक है। और 35% ऑफ द स्टेट जो है वो हमारा कंचनजंगा नेशनल पार्क के अंडर में आता है। और लार्जेस्ट शेयर ऑफ कार्डामम प्रोडक्शन इंडिया है जो हमारा सिक्किम से ही होता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा कहाँ है? दुनिया में सबसे ज़्यादा हमारा है ग्वाटेमाला में, ग्वाटेमाला। और उसके बाद जो हमारा आता है वो सिक्किम का नंबर आता है। अच्छा, इंडिया में सबसे फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो सबसे फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट भी जो हमारा है जो वो सिक्किम बन चुका है। 2016 में ये अचीव किया है, 2016 में। अच्छा, उसके बाद और बात करें इन्वायरमेंटली कॉन्शियस स्टेट की अगर बात करें तो वो सबसे ज़्यादा है जो सिक्किम है। इवन जो गवर्नमेंट मीटिंग भी होती है उस गवर्नमेंट मीटिंग में भी प्लास्टिक की बोतल से यूज करना अलाउड नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट ड्रोन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड बाय डीजीसीए इज। पहला ड्रोन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो डीजीसीए अप्रूव्ड है वो कहाँ खोला गया, वो कौन सा है? पहला ऑप्शन है दिल्ली फ्लाइंग क्लब, सेकेंड बॉम्बे फ्लाइंग क्लब, थर्ड वन इज़ मद्रास फ्लाइंग क्लब एंड फोर्थ वन इज़ कोलकाता फ्लाइंग क्लब। आपका आंसर है बॉम्बे फ्लाइंग क्लब। अच्छा, बॉम्बे फ्लाइंग क्लब बनाया कब गया था? 1928 में। बॉम्बे फ्लाइंग क्लब से रिलेटेड बातें देखें तो जीआरडी टाटा है जो उन्होंने फरवरी 1929 में पायलट लाइसेंस रिसीव किया था। और बॉम्बे फ्लाइंग क्लब दुनिया का है जो पहला था फ्लाइंग क्लब 1930 में,
जिसने बॉम्बे से लंदन तक और लंदन से वापस है तो बॉम्बे तक फ्लाइट है जो की थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। SNBN-CBS developed which device for bilirubin level screening? SNBN-CBS ने बिलिरुबिन लेवल स्क्रीनिंग के लिए कौन सा डिवाइस है जो बनाया है? आपके ऑप्शन है एजियो, सेकेंड ऑप्शन है जैक नियो, थर्ड वन इज एजो नियो एंड फोर्थ वन इज अराहन। तो आपका आंसर है इसका एजो नियो। अच्छा, SNBN-CBS का फुल फॉर्म क्या है? SNBN-CBS का फुल फॉर्म है एस.एन. बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंस, जो कि हमारा कोलकाता में है। और ये किसके अंडर में आता है? ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुवाहाटी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हैज लॉन्च्ड मैनहोल क्लीनिंग रोबोट। इट इज डेवलप्ड बाय विच कंपनी? आपके ऑप्शंस हैं बेल, जेन रोबोटिक्स, सनाया बॉट, ऑटोबोट। गुवाहाटी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने हाल ही में एक मैनहोल क्लीनिंग के लिए एक रोबोट बनाया है, उसका नाम क्या है? किस कंपनी ने बनाया? तो आंसर है हमारा जेन रोबोटिक्स। ये जेन रोबोटिक्स नाम की कंपनी ने बनाया है। अच्छा, अगर इसकी हम पर्टिकुलरली बात करें तो ये हमारा कॉम्पिटेबल है सारे तरह के मैन होल जो भी स्टैंडर्ड साइज के होते हैं उनको है जो साफ़ करने के लिए। अच्छा, ये किस तरह के मटेरियल को है जो रिमूव कर सकता है? तो ये हार्ड रॉक, सैंड, स्लीट एंड स्लज एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, सारे टाइप के मतलब ऑलमोस्ट ये कर सकता है। ये कस्टमाइजेबल होता है, ये 10 मीटर की डेप्थ तक हमारा काम कर सकता है। और ये मैक्सिमम लिफ्टिंग कैपेसिटी इसको 125 kg है। अच्छा, ये क्या है कि स्पाइडर शेप्ड है रोबोट, और रोबोट का नाम क्या है? रोबोट का नाम है बैंडिकूट। हाल ही में इसे आरोहन सोशल इनोवेशन गोल्ड अवार्ड भी मिला है इन्फोसिस फाउंडेशन के द्वारा। अच्छा, ये फर्स्ट ट्रायल इसका कहाँ गया था? फर्स्ट ट्रायल किया गया था इसका हमारे हैदराबाद में। ये इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज पर्सनल सेक्रेटरी टू PM मोदी? अभी रिसेंट में पर्सनल सेक्रेटरी PM मोदी का कौन अपॉइंट किया गया? आपके ऑप्शन है मनीष उज्ज्वल, हार्दिक सतीश चंद्र शाह, राजीव टोपनो, राजीव कुमार। आपका आंसर है हार्दिक सतीश चंद्र शाह। हार्दिक सतीश चंद्र शाह 2010 के IAS गुजरात कैडर के हैं, और ये इसके पहले जो डिप्टी सेक्रेटरी के काम कर रहे थे PMA ऑफिस में। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ ICRA? ICRA बोले तो इकरा। तो आपके ऑप्शन हैं N शिवरमन, नरेश ठक्कर, विपुल अग्रवाल, R सतीश। आपका आंसर है N शिवरमन। अच्छा, इकरा का फुल फॉर्म क्या है? इकरा का फुल फॉर्म है इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। आगे बढ़ते हैं। द इंडियन वे स्ट्रेटेजीज ऑफ ए अनसर्टेन वर्ल्ड बुक हैज बीन रिटन बाय होम? ये किसने लिखा है? द इंडियन वे स्ट्रेटेजी फॉर ए अनसर्टेन वर्ल्ड नाम की किताब को किसने लिखा है? आपके ऑप्शन हैं S जयशंकर, N श्रीनिवास, अनूप ठक्कर और हार्दिक सतीश चंद्र। आपका आंसर है इसे लिखा है S जयशंकर ने। अच्छा, S जयशंकर कौन है? ये हमारे हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं जो प्रेजेंट में। इसके पहले ये क्या फॉरेन सेक्रेटरी की तरह काम कर रहे थे 2015 से लेकर 2018 में। ये राज्यसभा इन्हें नॉमिनेट किया गया है राज्यसभा के लिए। कहाँ से? गुजरात से नॉमिनेट किया गया है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली परवेज खान पासेस अवे ही वाज। रिसेंटली जब परवेज खान की डेथ हो गई, मृत्यु होगी, निधन हो गया, वो हमारे क्या थे? स्पोर्ट्समैन थे, राइटर थे, पॉलिटिशियन थे, एक्शन डायरेक्टर थे? तो आपका आंसर है परवेज खान जो है एक्शन डायरेक्टर थे। अच्छा, उनका जो फेमस फिल्मों की अगर बात करें तो बदलापुर है, अंधाधुन है, अब तक 56 है, इन फिल्मों में एक्शन डायरेक्टर का उन्होंने काम किया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिसेंटली विच कंट्री पीपल रिसीव्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप? अभी हाल ही में किस देश के लोगों को सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप मिला है? आपके ऑप्शन हैं इंडिया, UK, चाइना, ब्राज़ील। आपका आंसर है इंडिया।
टोटल 1.27 लाख पीपल्स को हमारा है जो, ये ध्यान रखिएगा, 1.27 लाख पीपल को हमारा है जो ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप मिला है। इसमें से 28,470 सिर्फ इंडियन है, जो कि 22.3% हमारा है जो बनते हैं। पहले हमारा यूके के लोग थे, उन्हें सबसे ज़्यादा सिटीजनशिप मिलता था, पर अभी रिसेंट में है जो इंडिया ने है जो यूके को पीछे करके टॉप पोजीशन पे, मतलब सबसे ज़्यादा सिटीजनशिप प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक ग्रांटेड $3 मिलियन टू इंडिया टू फाइट कोविड-19 पैंडेमिक। मतलब कोविड-19 पैंडेमिक से लड़ने के लिए किस बैंक ने इंडिया को $3 मिलियन दिया है? आपके ऑप्शन है AIIB, ADB, वर्ल्ड बैंक, IMF। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ADB। ADB का फुल फॉर्म क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है हमारा फिलीपींस में। इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 19 दिसंबर 1966 को। इसके प्रेजेंट में प्रेसिडेंट कौन है? तो ये है मसात्सुगु असाकावा। और AIIB की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग, चाइना में। एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 2015। और प्रेजेंट में अगर प्रेसिडेंट की बात करें तो कौन है? जीन लिक्विन। जब वर्ल्ड बैंक का बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में, जो कि US का कैपिटल भी है। और इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था वर्ल्ड बैंक का? तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1944 में। और प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक का कौन है प्रेजेंट में? तो ये है डेविड R मालपास। अब फाइनली बात करते हैं IMF की। तो IMF का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। और सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है ये है, जो चीफ इकोनॉमिस्ट है ये है गीता गोपीनाथ। गीता गोपीनाथ ये इंडियन है, इसीलिए इनका नाम है जो, अब इसे याद रखें कि पूछेगा। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर का, इसका हेडक्वार्टर हमारा है वाशिंगटन DC, यूनाइटेड स्टेट्स में। एस्टेब्लिशमेंट ईयर हमारा है जो 1945। ईयर याद रखिएगा, ईयर है जो हमेशा पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द नेम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चेंजेस टू। रिसेंट में HRD मिनिस्ट्री का नाम बदलकर क्या रखा गया? मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। आपका आंसर है, इसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का नाम चेंज करके रख दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के हमारे मिनिस्टर कौन है? हमारे मिनिस्टर श्री रमेश पोखरियाल निशंक। ये नाम याद रखिएगा, रमेश पोखरियाल निशंक, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज CEO ऑफ पेटीएम मनी। पेटीएम मनी के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आपके ऑप्शन है राजेश भूषण, रमेश बाबू, पार्था प्रतिम सेनगुप्ता या फिर वरुण श्रीधर। आपका आंसर है वरुण श्रीधर। ये हमारे हैं वरुण श्रीधर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु इज़ अवॉर्डेड द करमवीर चक्र बाय यूनाइटेड नेशन एंड ICO NGO। आपके ऑप्शन है आचार्य सोरेंग, प्रोफेसर अशोक साहनी, काला नारायण सैमी, सुनील वायडेवी SS। रिसेंट में करमवीर चक्र किसे दिया गया है? यूनाइटेड नेशन और ICO के द्वारा। तो इसका आंसर है हमारा सुनील वायडेवी SS। अच्छा, ये जो अवार्ड है करमवीर चक्र, ये दिया जाता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के लिए के सम्मान में दिया जाता है। और ये अवार्ड मेनली दिया किसे जाता है? ये दिया जाता है हमारा सोसाइटी को जो कंट्रीब्यूट करते हैं लोग, उसके लिए दिया जाता है किसी भी फॉर्म में। जैसे जो सुनील वायडेवी SS थे हमारे, इनका एक टेलीग्राम चैनल था SS मोटिवेशन करके। यहाँ यह जो लोकल के सोशल इशूज़ को एड्रेस करते थे और लोगों को मोटिवेट करते थे अपने चैनल के थ्रू, इसीलिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हैं हमारे सुनील SS। नेम द ऑथर ऑफ इंडियन ओरिजिन हुज बुक बर्न्ट शुगर हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ 2020 बुकर प्राइज़। अभी 2020 बुकर प्राइज़ के लिए किसको नॉमिनेट किया गया? बर्न्ट शुगर बुक के लिए। आपके ऑप्शन है S हुसैन जायदी, S जयशंकर, बलदेव सिंह, अवनी दोषी। आपका आंसर है अवनी दोषी। ये देख सकते हैं, ये हमारी किताब थी बर्न्ट शुगर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु वाज अपॉइंटेड एज केयर टेकर PM ऑफ सोमालिया। केयर टेकर PM ऑफ सोमालिया किसे बनाया गया? रिसेंटली वहाँ के PM है जो रिज़ाइन कर चुके हैं। तो हमारा ऑप्शन है मोहम्मद महदी, मोहम्मद गुलैद, हिचेम माचिची,
कुबातबेक बोरोनोव एंड मुस्तफ़ा अल कादमी। आपका आंसर है महदी मोहम्मद गुलैद। अच्छा, बात करें सोमालिया की तो इसका कैपिटल कहाँ है? इसका कैपिटल है मोगादिशु। करेंसी है सोमाली सिलिंग। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन कोलैबोरेटेड विद विच IIT टू फॉर्म स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी। स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी बनाने के लिए पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने किसके साथ कोलैबोरेट किया है? आपके ऑप्शंस हैं IIT गुवाहाटी, IIT मुंबई, IIT दिल्ली, IIT कानपुर। इसका आंसर है IIT कानपुर। IIT कानपुर के साथ इन्होंने कोलैबोरेट किया स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी के लिए। स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी में मेनली हम जो रिन्यूएबल सोर्सेज के द्वारा है जो एनर्जी यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डे इज सेलिब्रेटेड एज हिरोशिमा डे। तो हिरोशिमा डे किस दिन मनाया गया? 1 अगस्त को, 3 अगस्त को, 6 अगस्त को, 9 अगस्त को। तो आपका आंसर 6 अगस्त को। अच्छा, ये कौन सा एनिवर्सरी था? ये 75th एनिवर्सरी था हिरोशिमा डे का। हिरोशिमा इसलिए फेमस है, जो पहला एटॉमिक बम था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम, वो हमारा हिरोशिमा पे ही गिराया गया था। अच्छा, जिस प्लेन से गिराया गया था उस प्लेन का नाम क्या है? उस प्लेन का नाम था हमारा इनोला गे, वॉर प्लेन का नाम। और जो हमारी ये क्या बोलते हैं बॉम्ब था, उसका नाम था लिटिल बॉय, जो हिरोशिमा पे हमारा गिराया गया था। और अगर सेकंड हम बात करें फैट मैन का, उसका ऑप्शन बनाया है 3 डे लेटर ऑन अगस्त 1909। अगर हम बात करें तो फैटमैन नाम का है जो हमारा एक बॉम्ब गिराया गया था नागासाकी पे। ये मैनहट्टन प्रोजेक्ट क्या है? तो मैनहट्टन प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो ये हमारा है जो USA ने लीड किया था। द प्रोजेक्ट वाज ए रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम कंडक्टेड बाय USA। ये हमारा फर्स्ट टाइम है जो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए किया गया था। अच्छा, एक सेकंड टर्म आता है क्यूबेक एग्रीमेंट। क्यूबेक एग्रीमेंट हमारा क्या है? क्यूबेक एग्रीमेंट हमारा है कि ये हमारा USA और UK के बीच में किया गया था ये न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए। और ये इन्होंने डिसाइड किया था कि आपस में एक दूसरे पे कभी भी न्यूक्लियर वेपन से अटैक नहीं करेंगे। तो यही था हमारा क्यूबेक एग्रीमेंट। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा हाँ, जापान की हम बात कर रहे थे। जापान की कैपिटल क्या है? जापान का कैपिटल है टोक्यो। यहाँ की करेंसी क्या है? येन है। प्राइम मिनिस्टर है शिंजो आबे। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है इसका लेजिस्लेचर मतलब संसद को क्या कहते हैं? डाइट कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, डाइट, इसको जरूर याद रखिएगा। यहाँ की संसद को हम डाइट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल हैंडलूम डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। नेशनल हैंडलूम डे हथकरघा दिवस किस दिन है जो मनाया जाता है? 2 अगस्त को, 4 अगस्त को, 5 अगस्त को, 7 अगस्त को। आपका आंसर है ये मनाया जाता है अगस्त 7 को। अच्छा, इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस था टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ हैंडलूम इंडस्ट्री। एक्चुअली में देखा जाता है बहुत बड़ा सेक्शन है जो हैंडलूम इंडस्ट्री पे डिपेंड करता है, स्पेशली जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं वहाँ ये इस पे जो लोग बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। और ये जो हैंडलूम डे मनाया जाता है ये स्वदेशी मूवमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है, जो कि फर्स्ट टाइम हमारा स्वदेशी मूवमेंट हुआ था 1905 में। अच्छा, ये स्वदेशी मूवमेंट हुआ क्या था? ये हुआ था हमारे जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था उसको अपोज करने के लिए, उसके प्रोटेस्ट में हुआ था स्वदेशी मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट स्नो लियोपार्ड कंजर्वेशन सेंटर ऑफ इंडिया इज डेवलप्ड इन विच स्टेट। किस स्टेट में हमारा है जो बनाया गया है? आपका ऑप्शंस है हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका आंसर है हमारा उत्तराखंड। अच्छा, उत्तराखंड की हम बात करते हैं तो ये जो स्नो लियोपार्ड कंजर्वेशन सेंटर बनाया गया ये उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट सेंटर प्रोग्राम जो UNDP है, इन दोनों ने मिलकर है जो ये बनाया है। अच्छा, स्नो लियोपार्ड जो है वो 5% ग्लोबल लियोपार्ड का जो है वो इंडिया में है। और ये किस कैटेगरी में आता है? ये आता है IUCN के वनरेबल कैटेगरी में। अच्छा, उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ का CM कौन है? यहाँ का CM है त्रिवेंद्र सिंह रावत। गवर्नर कौन है? तो बेबी रानी मौर्य। कैपिटल हो गया हमारा देहरादून। अच्छा, कैपिटल जो है इसका 2 कैपिटल है। एक है हमारा विंटर कैपिटल। तो विंटर कैपिटल कौन सा है? विंटर कैपिटल है हमारा देहरादून।
और दूसरा है समर कैपिटल। तो समर कैपिटल हमारा कौन सा है? समर कैपिटल है हमारा गैरसेन। गैरसेन याद रखिएगा। अच्छा, इंडिया का फर्स्ट लाइकेन पार्क, इंडिया का फर्स्ट लाइकेन पार्क है, ये भी हमारा उत्तराखंड में ही बना है। और यहाँ से मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना ये लॉन्च किया गया है। ये हमारा क्या, माइग्रेंट, जो रिटर्निंग माइग्रेंट वर्कर थे उसके लिए। फिर एक होप पोर्टल लॉन्च किया गया। होप पोर्टल क्या है? ये अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए हमारा है जो होप पोर्टल लॉन्च किया गया है। नेशनल पार्क की अगर बात करें तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो यहीं है। और अच्छा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को है जो वर्ल्ड का सबसे पहला इंडिया का जानवरों का पहला क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया। फेस्टिवल की बात करें तो हार्वेस्ट फेस्टिवल यहाँ का है फूलदेई, ये इम्पोर्टेंट है, फूलदेई याद रखिएगा। अच्छा, फर्स्ट हेलीकॉप्टर सर्विस जो हमारा उड़ान के अंतर्गत जो लॉन्च किया गया, ये भी हमारा उत्तराखंड में लॉन्च किया गया है। ये इसका पर्पस है टू इम्प्रूव कनेक्टिविटी बिटवीन हिली एरियाज। और फर्स्ट, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो फर्स्ट ग्लास डोर ब्रिज, ग्लास डोर ब्रिज जो है ये हमारा बनाया जा रहा है, ये भी हमारा बनाया जा रहा है ऋषिकेश उत्तराखंड में, लक्ष्मण झूला को रिप्लेस करेगा। और एक गंगा का एक फेस्टिवल होता है, वो भी हमारा ये उत्तराखंड में मनाया जाता है। और रिसेंट में कोरोना वायरस पोर्टल दृष्टि, कोरोना वायरस की जानकारी देने के लिए भी लॉन्च किया गया है हमारा उत्तराखंड में। अच्छा, उत्तराखंड से एक और बात करें तो मार्शल आर्ट का बात करते हैं। एक मार्शल आर्ट डांस फॉर्म होता है जिसका नाम है चोलिया। ये याद रखिए, जो मार्शल आर्ट है, मार्शल आर्ट डांस फॉर्म, ये याद रखिएगा, ये पूछता है। अभी रिसेंट भी एग्ज़ाम में, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया था जो मार्शल आर्ट डांस फॉर्म है उसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है YSR चौथा स्कीम इज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट। तो YSR चौथा स्कीम है जो किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा हमारा लॉन्च किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला। हमारा आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश 12 अगस्त 2020 को ये लॉन्च किया गया। अच्छा, इसका पर्पस क्या है? जो माइनॉरिटी कास्ट की औरतें हैं उनको एम्पावरमेंट करने के लिए। इसके अंडर में है जो जिनकी एज 45 to 60 है, 45 to 60 एज की वुमेन है, उनको है जो 75,000 रुपये है जो दिया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। एक्चुअली ये एक पेंशन बेनिफिशियरी स्कीम है। अच्छा, एक और स्कीम थी हमारा YSR आश्रा स्कीम। इसके अंदर भी जो हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है, SHG ग्रुप, उसमें है जो 90 लाख औरतों को है जो बेनिफिट पहुंचाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने 700 करोड़ है जो डिस्ट्रीब्यूट किया है, एक साल में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अच्छा, आंध्रा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ अगर देखें तो CM कौन है? CM है हमारा YS जगमोहन रेड्डी। जैसे YS जगमोहन रेड्डी। गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिश्चंद्रन। और कैपिटल कहाँ? कैपिटल है हमारी अमरावती। अच्छा, एक निगाह ऐप है, निगाह ऐप, ये याद रखिएगा, रिसेंट में ही लॉन्च किया है। ये किया है इलेक्टोरल माल प्रैक्टिसेस को कंट्रोल करने के लिए, मतलब इलेक्शन के समय जो गलत तरीक़ों से प्रैक्टिसेस यूज करते हैं उसको रोकने के लिए निगाह ऐप लॉन्च किया गया। अच्छा, इंडिया में जो पोषण अभियान सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है, पोषण अभियान, पोषण अभियान जो लॉन्च किया गया सबसे पहले इम्प्लीमेंट कौन किया है? आंध्रा किया है। और एक रिसेंट में इसने लॉन्च किया है हमारा कोविड फार्मा, ये भी याद रखिए, कोविड फार्मा किसने लॉन्च किया है? आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया। स्टेट एनिमल की अगर बात करें तो स्टेट एनिमल है आंध्रा का ब्लैक बग। स्टेट बर्ड की बात करें तो इंडियन रोलर है। लेजिस्लेचर जो है बाइकैमरल, बाइकैमरल लेजिस्लेशन मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी, ये हमारा ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ जो बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, ऐसे टोटल 7 है। अच्छा, आंध्रा को है जो राइस बॉल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है पहले भी। अब प्रोजेक्ट की बात करें तो नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट है। अब पोचमपद, पोचमपद इम्पोर्टेंट है, पोचमपद याद रखिएगा, पोचमपद जो प्रोजेक्ट है ये हमारा आंध्रा का। उसके बाद हमारा श्रीहरिकोटा सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर है, वो भी हमारा आंध्रा में है।
और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि राजमुंदरी में हमारा सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट है। और टेम्पल्स की अगर बात करें तो तिरुपति हो गया 1000 पिलर टेम्पल, ये हमारा आंध्रा में लाई करता है। वैलीज़ की बात करें तो अराकू वैली, ये क्वेश्चन आता है कि अराकू वैली हमारा हो गया। हॉर्सले हिल्स, ये दोनों हमारा लाई करता है आंध्रा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर आरबीआई प्रेजेंट रिपो रेट इज केप्ट एट। आरबीआई के अनुसार प्रेजेंट रिपो रेट कितने पर रखा गया है? आपके ऑप्शन है 4%, 4.5%, 5% एंड 5.5%। तो इसका आंसर है 4%। प्रेजेंट में कोविड-19 सिचुएशन को देखते हुए आरबीआई ने रेपो रेट को पहले जैसा अनचेंज किया है, मतलब 4% पे ही रखा है। रिवर्स रेपो रेट हमारा 3.35% है। आरबीआई के गवर्नर कौन है? प्रेजेंट गवर्नर शशिकांत दास। 4% है हमारा। मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें तो मॉनेटरी पॉलिसी कौन डिसाइड करता है? मॉनेटरी पॉलिसी जो है जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती है, ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इसका काम किया था ये बैंक रेट, रेपो रेट, उसके बाद हमारा रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, ये सब डिसाइड करने का काम कौन करती है? मॉनेटरी पॉलिसी द्वारा डिसाइड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट मोबाइल आरटी-पीसीआर लैब ऑफ इंडिया डेवलप्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन? आपके ऑप्शंस है आईआईएससी बेंगलोर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास। कहने का मतलब जो फर्स्ट मोबाइल आरटी-पीसीआर लैब है इस इंस्टीट्यूशन ने हमारा डेवलप किया है। तो आपका आंसर है ये है आईआईएससी बेंगलोर। आईआईएससी बेंगलोर की अगर हम बात करें तो ये जो हमारा इन्होंने आरटी-पीसीआर जो लॉन्च किया है, ये हमारा कोविड-19 के टेस्टिंग के अलावा हमारा और क्या क्या करेगा? HCV वायरस, H1N1, टीबी, HIV, HPV, इन सब की भी है जो चेक करेगा। अच्छा, आरटी-पीसीआर का फुल फॉर्म क्या है? ये पूछ सकता है। आरटी-पीसीआर का फुल फॉर्म है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। कर्नाटका की बात करते हैं तो कर्नाटका से रिलेटेड और क्या फैक्ट है? यहाँ के सीएम है BS येदुरप्पा और गवर्नर कौन है? गवर्नर है बज्जू भाई बाला। कैपिटल हमारा हो गया इसका बेंगलोर। अच्छा, ऐप्स की बात करें तो मेक संदेश ऐप अभी कर्नाटका में लॉन्च हुआ है। उसके अलावा हमारा कोरोना वॉच ऐप है और वर्ल्ड लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म जो हमारा हुबली में बन रहा है। फिर हमारा लाइफ साइंस पार्क रिसेंटली लॉन्च किया है, ये भी हमारा कर्नाटका में है। ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म, एक ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया गेट सेट गो, ये भी हमारा है जो कर्नाटका में। इसके अलावा अगर वाटरफॉल की बात करें तो जोग फॉल्स हमारा इम्पोर्टेंट है। ये हमारा जोग फॉल्स जो है ये हमारा कर्नाटका में। नेशनल पार्क की बात करें तो बांदीपुर नेशनल पार्क, ये हमारा कर्नाटका में है। टेम्पल्स, यहाँ टेम्पल्स इंपॉर्टेंट है। होयसलेश्वर टेम्पल जो कि हालेबीड में है, ये कर्नाटका में। और एक हमारा है गोमतेश्वर जैन टेम्पल जो कि हमारा श्रवणबेलगोला में है। डांस फॉर्म की बात करें तो यक्षगान यहाँ का इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म है। और केव्स की अगर हम बात करें तो आई होल और बादामी केव्स, ये हमारे कर्नाटका में है। और एक उगाड़ी फेस्टिवल होता है, ये हमारा कर्नाटका में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कैटास्ट्रोफिक ब्लास्ट अकर रिसेंटली एट द लेबनान कैपिटल बेरूट, विच केमिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट? आपके ऑप्शन है अमोनियम नाइट्रेट, पोटासियम नाइट्रेट, पोटासियम सल्फेट और TNT। मतलब एक अभी जो हाल में लेबनान में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था वो हमारा किस केमिकल के कारण हमारा हुआ था? तो आपका आंसर है अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट दिखता कैसा है? ये वाइट क्रिस्टलिन होता है और ये पानी में घुलनशील होता है, मतलब सॉल्युबल इन वाटर होता है। अच्छा, अमोनियम नाइट्रेट जब RDF और TNT के साथ हमारा मिल जाता है यह काफ़ी कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट पैदा करता है। कहने का मतलब यह जो काफ़ी है जो घातक हो जाता है। अभी हम रिसेंटली अगर बात करें तो हमारा जो पुलवामा अटैक हुआ था, फिर वाराणसी में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, पुणे, मालेगांव, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, इन सब जगह अमोनियम नाइट्रेट का यूज़ किया था। और जो इनिशिएटर था वो हमारा था RDX।
अच्छा, जो अमोनियम नाइट्रेट है ये हमारा दो तरीक़ा से हमारा है जो हमारा एक्सप्लोड करता है। पहला तो ये केमिकल है जो दूसरे केमिकल के कांटेक्ट में आ जाए, और दूसरा प्रोसेस है कि मतलब रखे रखे एक्सटेंसिव ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो जाए। एक्सटेंसिव ऑक्सीडेशन हमारा क्या हुआ, मतलब कि ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते जाए और मतलब ऑक्सीजन गेन करते जाए। अभी जो हमारा बेरेट में एक्सप्लोजन हुआ था वो भी हमारा है जो लार्ज स्केल ऑक्सीडेशन के कारण ही हुआ था। अच्छा, ऐसा यानी कि पहला बार हो रहा है, इसके पहले भी 1921 में ये हो चुका है ओपाव जर्मनी में, जिसमें हमारा 4500 टन अमोनियम नाइट्रेट है जो एक्सप्लोड कर गया था और 500 लोगों की जान गई थी। अब 1947 में हम बात करें तो गैल्वन बे टेक्सास में भी हमारा 2000 टन अमोनियम नाइट्रेट है जो हमारा डेटोनेट हो गया था और 581 लोगों की डेथ हुई थी। और इधर 2015 में हमारा तियाजिन पोर्ट चाइना में हमारा अमोनियम नाइट्रेट है जो एक्सप्लोड किया था, जिसमें 173 पीपल्स की डेथ हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एलजी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर की हम बात कर रहे हैं कि रिसेंट में यहाँ के जो एलजी है वो कौन बने। ऑप्शन हैं जीसी मुर्मू, मनोज सिन्हा, एस श्रीनिवासन, सतीश वाडवी, एसएस। आपका आंसर है मनोज सिन्हा। तो मनोज सिन्हा जो है यहाँ रिसेंट में हमारा है जो बने हैं यहाँ के एलजी ऑफ कश्मीर। इसके पहले कौन थे, तो इसके पहले थे हमारा जीसी मुर्मू, ये हमारे थे यहाँ के एलजी। ये इन्होंने है जो रिज़ाइन करके अभी कैग ऑफ इंडिया में ऐसे ज्वाइन किया है। अभी जो जीसी मुर्मू है सीएजी ऑफ इंडिया बन गया। अच्छा, एलजी है उसको किस आर्टिकल के अंडर डिफाइन किया है। एलजी को डिफाइन किया गया है आर्टिकल 239 के अंडर में। आर्टिकल 239 ये याद रखिएगा। इसमें हमारा क्या बोला गया कि एक एलजी होगा जिसे हमारा जो प्रेसिडेंट है अपॉइंट कर सकता है, और ये जो एलजी होगा किसी भी स्टेट का हेड नहीं होगा बल्कि एक एज एन एडमिनिस्ट्रेटर का काम करेगा। एलजी और गवर्नर में जो मेन डिफरेंस है यही होता है कि जो एलजी होता है वो हमारा हेड ऑफ स्टेट नहीं होता है, वो एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जबकि गवर्नर जो हेड ऑफ स्टेट होता है। अच्छा, गवर्नर जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हिसाब से ही काम करता है, जबकि एलजी है जो इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकता है, उसे अप्रूवल की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं तो यहाँ कौन सा नेशनल पार्क है, यहाँ दच्चीगम नेशनल पार्क है, काजीनांग नेशनल पार्क है, किश्तवाड़, और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है सलीम अली नेशनल पार्क। ये भी हमारा है जो जम्मू कश्मीर में। और एक है और हेमिस नेशनल पार्क। ये हेमिस नेशनल पार्क है, ये पहले जम्मू कश्मीर में था पर अभी क्या है रिसेंटली ये लद्दाख रीजन में चला गया, इसलिए हेमिस नेशनल पार्क हम लद्दाख याद रखेंगे। ये है हमारे मनोज सिन्हा। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज का सेशन यहीं पे हम ख़त्म करते हैं।